भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज सुबह की खबरें शुरू करने से पहले उन सभी बहनों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो भी भाई बहन हमारे सुधांशु पटेल ब्लॉग वाले चैनल से जुड़ गए हैं, और उनकी संख्या है 755। और बाकी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी विनती है, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, कृपया एक बार आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर हमारे ब्लॉग आएंगे, जो भी हम किया करते हैं वो सब उस पर हम डालेंगे। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं खबरों की तरफ, क्योंकि आज बहुत ही जरूरी खबरें इस वीडियो में मैंने लगाई हैं और आज आप इसको पूरा जरूर देखना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हर राज्य में शिवानी बहन जैसी आंगनबाड़ी बहनों की लीडर होनी चाहिए। ये ऐसी मुझे एक यूनियन की लीडर नजर आ रही हैं जो वाकई में लीडर कहलाने के लायक हैं, क्योंकि इनकी जो सारी तैयारियां होती हैं धरने को लेकर के, रैलियों को लेकर के, लाजवाब होती हैं। और इनका जो भाषण होता है, यानी बहनों को जब ये संबोधित करती हैं, तो वाकई में एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमारा कोई नेता है और वो सच्चाई से, पूरी लगन से और पूरी सूझबूझ के साथ में यहां पर धरना कर रहा है। तो ये तो यहां पर रैली के बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का मानदेय 25,000 रुपया किया जाए और सहायिका बहनों का 20,000 रुपया किया जाए। आंगनबाड़ी बहनों ने जो है, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने जो है यहां पर कल महारैली वगैरह निकाली थी। तो महारैली में संख्या तो उसकी बात ही हम नहीं करेंगे, क्योंकि सुधांशु पटेल चैनल पर ऑलरेडी मैंने कल वीडियो डाल दिया था। इतनी ज्यादा की संख्या में बहनें वहां पर पहुंची हैं, इतनी ज्यादा जो है भारी संख्या में, कि जिसका कहना ही जो है कुछ नहीं है। क्योंकि यहां पर ऐसी आंगनबाड़ी बहनों की रैली मैंने पहले नहीं देखी, और वो भी दिल्ली जैसे राज्य में। आपको पता है केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी है, और केंद्र सरकार के वहां इतनी बड़ी रैली करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए शिवानी बहन को बहुत बहुत दिल से ऑल इंडिया परिवार की तरफ से धन्यवाद। और साथ ही बताना चाहेंगे, धरने पर कुछ दिक्कतें भी कल आई थी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपना दमनकारी जो रवैया है वो अपनाया। हमारे कुछ साथियों को, यानी बहनों को, वहां पर वो उठा ले गए, और उठाने के जो है चलते जब बहनों को पता चला, तो बाकी बहनें थाने के सामने सिविल लाइंस में बेचारी बैठ गई और अपने साथियों को रिहा करने की मांग करने लगी। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन हेल्पर का फेसबुक पर पेज भी है। आप सब भाई बहन अगर जुड़ना चाहें तो जो भी जुड़ सकते हैं, जो दिल्ली से आते हैं या अदर स्टेट से भी अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हैं। वहां से सारी जानकारी मैंने इकट्ठा की है, और मैं इसी उद्देश्य के साथ सारी चीजों को दिखा रहा हूं, ताकि उन बहनों की आवाज सब तक जाए। और देखें आप सब भी, अन्य राज्यों की बहनें कितना संघर्ष करना पड़ता है, और जब अगर कोई अच्छा लीडर आपको मिल जाए तो फिर कहने की बात ही क्या। और अगर लीडर अच्छा ना हो तो केवल आपको गुमराह करेगा, 1-2 दिन धरना करेगा, घर ले जो है आपको जो है लेकर के चलाएगा। और यहां पर देखिए, आंगनबाड़ी कर्मचारी बहनों की खबरदार रैली वगैरह से वहां पर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों घबराई। मोदी सरकार इसलिए क्योंकि दिल्ली में है, यानी केंद्र सरकार भी वहां पर है, और बाकी दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल तो है ही। अब यहां पर बताना चाहेंगे, इनकी जो सिस्टम से पूरी वो चलती है ना बहनों की तैयारियां, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। अदर राज्यों में जा करके दिल्ली की यही बहनें, जो हमारे दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन से हैं, जिनको लाल दस्ते भी बोलते हैं, तो ये सब बहनें हमारी जो है अदर स्टेटों में जा रही हैं, और वहां पर इन्हीं जो है केजरीवाल की और केंद्र सरकार में मोदी की, इन दोनों लोगों की सच्चाई को भी बता रही हैं, और कह रही हैं कि ये लोग कितना गलत हमारे साथ दिल्ली में कर रहे हैं, क्योंकि उन जो है राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और उन राज्यों में जा करके इनका भंडा भी बहनें फोड़ रही हैं। ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं। अब यही चीजें छोटी छोटी भी जो जीत दिलाएंगी बहनों को। और बाकी तो यूनियन की बहन शिवानी इतनी सशक्त है ही अपने आप में। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। काफी लोग जल जाते हैं जब मैं किसी के बारे में कुछ सच बोल दूं, तो यहां पर इन चीजों को सोचिए। फिलहाल के लिए यहां पर बताना चाहेंगे, ये काफी बहनों ने अपने उसी समस्या को लिखा जो रात में उनके सामने आई, और बहनों का कहना था कि जो है अब उनकी हड़ताल को तोड़ने के जो है प्रयास जो है वहां पर दिल्ली पुलिस कर रही है, और इसीलिए हमारी 5 बहनों को वहां पर उठा लिया गया। अब उसी के संबंध में ये देखो, रात भर बहनें बैठी रही, 2 बजे तक का रिकॉर्ड मेरे पास है। 2 बजे तक मैं खुद जगता रहा हूं, ये देखते हुए कि वहां पर क्या बहनें कर रही हैं। बेचारी सुबह से तमाम बहनें भूखी थी, मैंने एक लाइव वीडियो में उसमें सुना था। अब आपको बताना चाहेंगे, पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में हमारी जो सैकड़ों हजारों बहनों ने जो है वहां पर रात भर जो बैठ करके धरना दिया है, इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों को उठा करके पुलिस ले गई थी, और मजबूरन रात में जो है पुलिस को छोड़ना भी पड़ा था। बहनों की जो है रात में यहां पर भी जीत हुई, और एक इतनी बड़ी महारैली को जो है बहनों ने पूर्ण किया, जो अपने आप
में दिल्ली में थी और एक बहुत बड़ी बात थी। इधर बताना चाहेंगे केजरीवाल मोदी सरकार मुर्दाबाद, गिरफ्तार साथियों को रिहा करो। दिल्ली स्टेट में आंगनबाड़ी वर्कर बहनों के पेज से भी ऐसी पोस्ट डाली गई और अपना जो वीडियो डाला गया और उनकी जो मांग को लेकर के बहनों ने तमाम गीत भी गाए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सब कुछ गया। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सुधांशु पटेल चैनल पर ऑलरेडी तमाम वीडियो रात में डाल रखे हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, और इन्हीं के सपोर्ट में नौजवान भारत सभा हरियाणा से आते हैं और उन्होंने भी पोस्ट डाली है, मोदी केजरीवाल इन दोनों लोगों की तानाशाही के खिलाफ जो आवाज उठाओ। और 31 जनवरी से दिल्ली से जो आंगनबाड़ी बहनें हमारी 20,000 की संख्या में महिलाएं हैं हड़ताल पर बैठी हैं, इन सबका साथ दो। और यहां पर इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, नेतृत्व करने वाली इस बहनों को, जो साथी बहनों को गिरफ्तार कर लिया और उनका जो है यहां पर साउंड सिस्टम वगैरह वो सब छीन लिया, जो भी उनका था, जो भी सामान था धरने से जुड़ा हुआ जो है साउंड वगैरह वो सब माइक वाइक सब ले लिए गए। और इन सब चीजों को लेकर के काफी बहनें हमारी दिक्कत का सामना करें। अब ये चीजें आती हैं पैसों से, अब ये चीजें जब्त कर लेना अपने आप में प्रेशर बनेगा धरने की बहनों पर, क्योंकि ये जो पैसा वैसा भी इंतजाम बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है। और वो भी 12-13 दिन हो चुके हैं हमारी बहनों को पहले से ही जो धरने पर, 13 क्या 14 दिन होने को आ रहे हैं। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे तो ये सारी चीजें हैं। ये 10 बजे देखो और रात में जो है बहनों ने जो है सब जगह जो है पोस्टें डाली हैं। इधर हरियाणा से आप देख सकते हो, हरियाणा में ये कुछ पोस्टें डाली गई हैं बहनों की इसी समस्या को लेकर के, जिनको रिहा करने की मांग की जा रही है। इधर क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन जो है उन्होंने भी जो है यहां पर केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे और इसीलिए जो है यहां पर उन्होंने समर्थन किया। हरियाणा से ये आते हैं क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन वाले, उन्होंने भी दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों का सपोर्ट किया है। और अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार इनका भी भंडा फोड़ रहे हैं। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे तो ये सब भी जो है अपना रैली करेंगे। इन सबको दिल से धन्यवाद। और वहीं पर रात के 1:30 बजे आप देख सकते हो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से ये पोस्ट डाली गई थी कि आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं वो सिविल लाइन थाने का घेराव करके बैठी हैं दिल्ली पुलिस के दमनकारी जो रवैये के लिए, क्योंकि यहां पर हमारे जो बहनों को वो इसीलिए तोड़ रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि शिवानी जो है वहां पर ऐसी है, शिवानी वैसी है, और उनके बारे में गलत बोल रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर बहनें घबराएं और उनमें जो है गलत विचार आए, निगेटिव थॉट आए और वो इन चीजों को लेकर के फिर जो है अपनी बहनों के प्रति नाराजगी व्यक्त करें और अपने अपने घर लौट जाए। क्योंकि सबसे जरूरी क्या होता है धरने पर बैठने के लिए? आत्मविश्वास और अपने लीडर के प्रति समर्थन और पूरी जो है सच्चे मन से भावना रखना। और इन्हीं को जो है तोड़ करके वो करना चाहते थे। लेकिन हमारी बहनें इतनी जो है होशियार है, इतनी यानी वो खुद ही जो है यहां पर जागरूक है कि वो सब समझती हैं इन सब चीजों को। और क्योंकि इन सब चीजों के बारे में मुझे लगता है बहनों ने और यूनियन ने पहले से हमारी बहनों को इसके लिए तैयार कर रखा है कि कैसे कैसे। और क्योंकि देखो एक अच्छा प्रदर्शन वही होता है जिसकी तैयारी और सारी रणनीति पहले तय कर ली जाए कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमको क्या करना चाहिए। अगर कोई साथी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह नहीं कि बाकी डर करके घर बैठ जाएं। अगर यहां पर बहनें रात में डर करके घर बैठ गई होती तो बाकी की भाई बहन हमारे आज से रिहा नहीं होते जल्दी से, और उनके साथ और भी जो है दमनात्मक जो रवैया अपनाया जाता। लेकिन बहनों की ताकत को देख करके और बहनों के हौसलों को देख करके रात के वीडियो आप देखना जो सुधांशु पटेल चैनल पर मैंने डाले हैं, तो आप समझ जाएंगे। और इसी चीज को और इसी हौसले को देख करके दिल्ली पुलिस ने उनको छोड़ा है। अब देखिए पंजाब में फर्जीवाल की पोल खोलने के लिए जो है ये केजरीवाल को बहनें फर्जीवाल के नाम से बुला रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दिल्ली सरकार का एक जो ये तरीका है कितना गलत है। दिल्ली की आंगनबाड़ी वर्कर जो रात भर और 12-13 दिन से जो है धरने पर बैठी हैं और वो भी केजरीवाल से थोड़ी ही दूर पर बैठी हैं, और उनकी ओर ध्यान ना देकर के और केजरीवाल अन्य राज्यों में जा रहे हैं जहां जहां चुनाव होने हैं, और वहां पर वो पता है क्या कह रहे हैं कि जो है हमें हमारी सरकार सत्ता में लाओ और हम आप सबका जो है ये करेंगे वो करेंगे। अब आप लोग खुद इसके बारे में सोचिएगा। और इन्हीं चीजों का भंडा फोड़ने के लिए हमारी दिल्ली के यूनियन जगह जगह जाकर के उनका भंडा फोड़ रहे हैं। तो ये पंजाब में बहनें गई हैं। अब आपको बता दें मैंने इस संबंध में रात में कौन कौन से वीडियो डाले हैं। 11 फरवरी को देखो आंगनबाड़ी महारैली में शिवानी बहन ने क्या कहा, एक तो ये वीडियो है, और ये देखो कुछ तस्वीरें भी वहीं से आ रही हैं, और ये तस्वीरों के बारे में पहले आप देख लीजिएगा। और ये जो ना हुआ दिल्ली का वो क्या होगा पंजाब का। और पंजाब में देखो बहनें जा करके लोगों को जागरूक कर रही हैं कि इस जो है फर्जीवाल और मोदी सरकार के खिलाफ बिल्कुल जो है बहनें खड़ी हो जाएं, क्योंकि ये अपने राज्य में जब नहीं दे पा रहे, नहीं सुन रहे हैं, और इतने दिन से धरने पर हजारों की यानी हजारों क्या सारी टोटल की टोटल आंगनबाड़ी बहनें कह सकते हो, क्योंकि जितनी भी बहनें हैं मुझे लगता है दिल्ली में वो सब की सब जो शिवानी बहन के साथी हैं। इतनी भारी संख्या में बहनें वहां पर एकत्रित हुई हैं रैली में। आप रैली को एक बार जरूर देखना। और इन सब चीजों के बारे में उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। खैर जो भी था मैंने अपने शब्दों में आपको समझा दिया है। अब देखो 11 फरवरी को ये
शिवानी बहन ने क्या कहा वो हो गया। अब देखो 11 फरवरी को 4 लोगों को जो दिल्ली पुलिस ने हिरासत मिली, इसका भी वीडियो मैंने डाला था। और आंगनबाड़ी धरने से रात को बड़ी खबर, ये भी एक वीडियो डाला था। और ये रात भर डटी रही आंगनबाड़ी बहनें, ये भी मैंने डाला था। और देखो अपने काफी घर वाले हैं जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं बहनों के, और वो सब भी धरने पर बैठे हैं। और बहनों ने एक बात और अच्छे से कही है वहां पर कि अगर हमारी सब बहनें, यहां पर एक भाई ने कहा था, तो बाकी के जो है वहां पर जो घर में हमारे जो लोग हैं, जैसे बहनों के पति हो गए या उनके बच्चे हो गए, वो सब भी धरनों में आ जाएं। क्योंकि घर बैठ करके वो क्या करेंगे, जब हमारी बहनें 12-12 दिन से धरने पर बैठी हैं, तो उनके घर वाले भी धरने पर आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब जो है दिल्ली में और ज्यादा जो है धरनों का, बहनों का जो है हौसला बढ़ता चला जा रहा है। अब देखते हैं दिल्ली सरकार और मोदी सरकार कब तक इनकी ओर जो है अपना जो है ध्यान जो है केंद्रित नहीं करती है, यानी उदासीन बनी रहेगी। इधर देखते हैं आधी रात में गया आंगनबाड़ी बहन जो है, सॉरी, आधी रात में गाया आंगनबाड़ी बहनों ने जो एक नया गीत, तो वो भी आप सुनिएगा। और सुबह से भूखी हैं बहनें, अब चाय पीने भी देखो जा रही हैं। अब इसे सब वीडियो मैंने डाले हैं। और बहुत जो है पहन ली चूड़ियां, अब हम जो है हथकड़ियां पहनेंगे, बहनों ने ये भी कहा था। और इनके अलावा आपको बता दें, इसी बीच मैंने देखा रात में जो है, रात के कितने बजे थे मैं आपको बताना चाहूंगा। समय था रात का जो 1:38। ऊपर आप देख सकते हो, ये मोबाइल का मेरे स्क्रीनशॉट है। और पुष्पलता बहन आती है सिसोदिया, और वो जो है उन्होंने कहा राधे राधे श्याम, और जो है श्याम इन बहनों को जो है और शक्ति प्रदान करें। हम बहनों की जो है यहां पर इनको सर्दी से बचाने में ईश्वर इन बहनों की जो है मदद करो, इनको शक्ति प्रदान करे। क्योंकि इतनी रात में आप देखो 2-2 बजे भी बहनें वहां पर हमारी डटी थी, और बराबर जो है वो जग भी रही थी और सुबह से भूखी भी थी। और फिर रात में जब शिवानी बहन आई है तो चाय समोसा बहनों को मिला है, और जिनको जो भी जो खाना बाद में फिर मंगाई। क्योंकि वो अपने साथियों को छुड़ाने के लिए भी जो है पूरा समय का समय बीत गया। दिन में जो है 4-5 बजे जो है गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद में बहनें 11 बजे तक शायद वो ऐसे गिरफ्तार रहे। और इसीलिए जो है बहनें ने कुछ खाया पिया नहीं, और जो वहां पर वो संघर्ष ही करती रही। खैर, इन चीजों के अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। रेखा बहन आती है गौतम बुद्ध नगर से, उन्होंने अपने वहां पर जो है बीएलओ का काम किया है, वोट शोट पड़े हैं। तो उनका देखो यहां पर एक मैसेज आया है गौतम बुद्ध नगर से, और उन्होंने यहां पर एक ये आर्टिकल भेजा हुआ है जिसमें आप देख सकते हो लिखा गया है यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को जो है यहां पर खाने वाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए जो यहां पर एक आर्टिकल छपा हुआ है, और इस यही समस्या गाजियाबाद में भी आपने देखी थी रिमझिम बहन की। इधर बात करते हैं, विनोदनी बहन आती है फतेहपुर से, और फतेहपुर से उन्होंने पोषण ट्रैकर से जुड़ी हुई समस्या भेजी है। उनका कहना है कि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हुई है, ऐसा लिख करके तो आ जाता है लेकिन ये हटता नहीं है। तो इस तरह से काफी लोगों को दिक्कतें आ रही है, और काफी लोगों में जो है बच्चे सो नहीं कर रहे होंगे, जो है वो खोलते होंगे जैसे ही। लेकिन अगर आप खोल करके थोड़ी देर फोन रख दें तो थोड़ी देर बाद जो है बच्चे अपने आप सो करने लग जाएंगे। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, और इसी चीजों की समस्या की वजह से काम नहीं हो पा रहा है पोषण ट्रैकर पर। ऊपर से ही अभी भी दिक्कत है, और अभी भी इसको सही नहीं किया गया है पूरी तरीके से, पोषण ट्रैकर सही नहीं हुआ है, तो काम नहीं हो पा रहा है। ये बहनें हमारी जो है गृह भ्रमण करना चाहती हैं तो होता ही नहीं है। रिकॉर्ड सक्सेसफुल जो है लिख करके आ जाता है, लेकिन वहां पर ये हटता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। इधर देखिएगा यहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हरदोई के हैं, और उन्होंने 18/12/2021 को एक लेटर निकाला था। पता नहीं क्यों बहन ने इसको अब भेजा है हमारे पास। खैर जो भी है, चलो एक बार इस पर बात कर लेते हैं। अनुराधा बहन ने, इन्होंने कहा है कि यहां पर जो ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला हरदोई में होनी है, तो विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। और 3 कार्यशाला हेतु धनराशि जो है 15,000 रुपया प्रति कार्यशाला की दर से कुल धनराशि 45,000 रुपया प्रत्येक विकास खंड की प्रेषित की जा रही है। तो यहां पर देखो 3 जो है यहां पर कार्यशालाओं के लिए 15,000 के हिसाब से है, और 45,000 रुपया प्रति विकास खंड के हिसाब से भेज दिए गए हैं। तो ये इसमें लिखा भी गया है कि जो है माह दिसंबर, जनवरी और मार्च में कार्यशाला नियमानुसार आयोजन सुनिश्चित करें। तो ये कार्यशालाएं होनी है ना, और प्री प्राइमरी का लेटर एक और मैंने दिखाया था। अब देखो लिखा है प्रत्येक कार्यशाला हेतु जो है अधिकतम 15,000 रुपया व्यय किया जाना है। कार्यशाला में जो है यहां पर जो फोटो है वो सब भी डालनी है, और जो हार्ड कॉपी भी जो विभाग को भेजनी है। ये चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं। तो ये 15,000 रुपया प्रति विकासखंड प्रति बैच के हिसाब से हैं। 3 बैचों के लिए 45,000 दिए गए हैं हरदोई में। अनुराधा बहन को धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और आज सुबह के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि मैंने कहा था एक वीडियो स्पेशल लाएंगे मानदेय समस्या को लेकर के। काफी बहनें कह रही कि उनका इस बैंक में खाता है, उनका नहीं आया है, वो सब बताएंगे, और कैसे जो मैसेज हैं जो एक ही में जो है एक जैसे नजर आ रहे हैं। और वो वीडियो